हेलो बच्चों, इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल के संबंध में। ठीक है ना। तो लाइफ साइकिल की जब बात करते हैं हम लोग, ठीक है ना, तो इसमें 2 फेजेस आती हैं। एक फेज होती है हैप्लॉइड फेज, दूसरी फेज होती है डिप्लॉइड फेज। ठीक है ना। तो यहाँ पर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो होगा उसकी बात तो हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले कंप्लीट लाइफ साइकिल को समझ लेते हैं। तो लाइफ साइकिल का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है? गैमेटोफाइट से होता है। अब जो गैमेटोफाइट होते हैं वो होते आखिर क्या है? तो गैमेटोफाइट की जब बात करते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा कह सकते हैं कि वो प्लांट जिस पर गैमेट प्रोड्यूस करने वाले सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं उनको गैमेटोफाइट बोला जाता है। बच्चों फिर से एक बार समझिए, लाइफ साइकिल का जो स्टार्ट है वो कहाँ से होता है? गैमेटोफाइट से होता है। तो गैमेटोफाइट क्या होते हैं? गैमेट प्रोड्यूसिंग सेक्स ऑर्गन जिसके पास हो उसको बोलेंगे गैमेटोफाइट। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2 टाइप के गैमेटोफाइट दिखाए गए हैं, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट पर एंथीरिडियम लगे होंगे, वहीं फीमेल गैमेटोफाइट पर आर्किगोनियम की प्रेजेंस होगी। और जब एंथीरिडियम मैच्योर हो जाएंगे तो ये गैमेट रिलीज करते हैं और ये गैमेट किस फॉर्म में होता है? एंथेरोजॉइड के फॉर्म में होता है। ठीक है ना, याद रखेंगे एंथीरिडिया से रिलीज होने वाला गैमेट किस फॉर्म में होता है? एंथ्रोजॉइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, राइट। यहां तक बात में समझ में आ गई। अब एंथ्रोजॉइड रिलीज हो गया और ये कहां पहुंचेगा? आर्किगोनियम के अंदर। तो इस पेज में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि आर्किगोनियम के अंदर एग सेल की प्रेजेंस है। एंथीरिडियम अंदर जाता है और फर्टिलाइजेशन जैसे इवेंट को फाइनल करवाता है, जिससे क्या होगा? 2n नेचर का जायगोट मेक हो जाएगा और इस जायगोट का इन फ्यूचर एम्ब्रियो के फॉर्म में होगा। और फिर क्या है? फीमेल ब्रांच पर स्पोरोफाइट मेक हो जाता है। ठीक। अब इस स्पोरोफाइट की जब बात करते हैं हम लोग, तो स्पोरोफाइट में 3 पार्ट होते हैं। वो 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है फुट, सेकंड होता है सीटा, थर्ड होता है कैप्सूल। ठीक है। तो 3 पार्ट होते हैं स्पोरोफाइट में, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। ठीक। तो इस इमेज में हम लोग देख पा रहे हैं कि इस जगह पर स्पोरोफाइट डेवलप हो गया। अब स्पोरोफाइट तो डेवलप हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है स्पोरोफाइट का वो क्या है? स्पोरेंजियम, जिसे क्या बोलते हैं? कैप्सूल भी बोलते हैं। अब इस कैप्सूल के अंदर स्पोर मेक होंगे। स्पोर जब भी मेक होंगे तो एक प्रोसेस से मेक होंगे जिसे बोलेंगे मियोसिस। तो मियोसिस जब हुआ तो हैप्लॉइड नेचर वाले स्पोर मेक हो गए। तो इस तरीके से जो स्पोर होते हैं वो फर्स्ट सेल होती है गैमेटोफाइट जनरेशन की। याद रखेंगे, स्पोर होता है क्या? फर्स्ट सेल फॉर द गैमेटोफाइट जनरेशन। और जब ये स्पोर रिलीज हो जाए, सबस्ट्रेटम पर पहुंच जाए, तो क्या करते हैं? जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट करने के बाद फिर से ये क्या करते हैं? नया गैमेटोफाइट मेक कर देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से लाइफ साइकिल में आपने डिफरेंट स्टेजेस देखी। तो कुछ और बातें भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो सेल मेक हो गई, जिसे हम लोगों ने जायगोट बोला इस जगह पर। ठीक है। तो ये जायगोट जो मेक हुआ है वो फर्स्ट सेल होती है स्पोरोफाइट जनरेशन के लिए। और जो स्पोर मेक हो गया कहाँ पर? मियोसिस के बाद इस जगह पर। तो स्पोर होता है फर्स्ट सेल फॉर द फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट जनरेशन के लिए। ठीक। तो इस तरीके से अल्टरनेशन होता रहता है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन का। लेकिन आप ये समझिए कि लाइफ साइकिल का जो पैटर्न है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का जो पैटर्न है, रियल में कौन सा हो रहा होगा। ठीक। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हैप्लॉइड जनरेशन डोमिनेंट दिख रही है।
ठीक है। और जो डिप्लॉयड जनरेशन है वो शॉर्ट दिख रही है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैसा हो गया, हैप्लॉन्टिक टाइप का या हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। ठीक है, तो वीडियो को, स्लाइड को फॉलो करने के बाद अपने कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू सो मच।